चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज रिटायर्ड हो जाएंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस कुछ देर बाद होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ईवान सदर में हल्फ बर्दारी होगी, तैयारियां जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी की 3 साल के लिए तकर्रुरी की गई। काजी फाइज ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का अलविदाई अशाइया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की शिरकत। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद आशाया में नहीं पहुंचे। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के लिए बैरून मुल्क हैं। बुशरा बीबी के बाद बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की जमानतें भी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने रिहाई का हुक्म दे दिया। 20-20 हज़ार रुपये के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। एहतजाज करने पर थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से दुबई रवाना। नवाज शरीफ गैर मुल्की एयरलाइन एमिरेट्स की परवाज EK 625 के जरिए दुबई रवाना हुए। दुबई में एक रोज़ क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से नवाज शरीफ अमेरिका पहुंचेंगे। अमेरिका में 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। लीगी सदर नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें मुतवक्के। काजी फाइज ईसा के बगैर आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। कहा खालिस्तान के नाम पर पूरे अमल को मुंदासे बनाने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन के बगैर हमारे नंबर पूरे थे। हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोर जबरदस्ती के वोट को पसंद नहीं करती। बिलावल भुट्टो ने कहा अगर मुल्क से सियासी इंतकाम की रविश को खत्म करना है तो पहले कदम उस आदमी को उठाना पड़ेगा जो जेल में बैठा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपात का जनरल आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन सिपा सालार की पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा है। जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फितना अल खवारिज के खिलाफ बड़े ऑपरेशन हुए। 398 दहशत गर्दों का खात्मा किया गया। जनरल आसिम मुनीर के मुताबिक पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करेगा। दिफाई माहिरीन ने कहा कि किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में लिखा जाने वाला ये मजमून गैर मामूली इशात है। इसका एक एक लफ्ज़ हकीकत पर मबनी है। इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं की गई। श्रीलंकन एयरफोर्स के सरबराह की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात हुई। बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा पाकिस्तान श्रीलंका के साथ अपने पायदार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। श्रीलंकन एयर चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की आला पेशावराना मयार, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। श्रीलंकन एयर चीफ को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मईशत की बेहतरी का मिशन। वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और JP मॉर्गन के सरमायाकार फोरम्स में शिरकत की। गुज़श्ता माली साल के दौरान मईशत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया। कहा मईशत के तमाम अशारिये दुरुस्त समत में जा रहे हैं। वज़ीर खजाना की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की क़यादत और अराकीन के साथ ज़ोराने में मुलाकात। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान से भी मिले। मशरकी बैंक के क़यादत से भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ बैंक की तवील शराकतदारी को सराहा गया। मोहम्मद औरंगजेब की JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों के साथ भी अहम बैठक हुई।
तोशाखाना केस में गिरफ्तार बुशरा बीबी 9 माह बाद अडयाला जेल से रिहा। पहले बनीगाला फिर पिशावर पहुंच गई। बुशरा बीबी की वजीर आला हाउस में अली अमीन गन्नापुर से मुलाकात हुई। कई पार्टी अरकान को बाहर भेज दिया गया। वजीर आला ने खैरियत दरियाफ्त की। बुशरा बीबी शौकत खानम अस्पताल पिशावर में चेकअप करवाएंगी। बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी के पेशावर जाने पर पीटीआई की सियासी कमेटी का इज़हार तशवीश। उमर अयूब और शिबली फराज ने फैसले का जिम्मेदार अली अमीन गन्नापुर को करार दे दिया। अरकान ने कहा कि बुशरा बीबी के पेशावर जाने का फैसला बगैर मुशावरत के हुआ है। गिरफ्तारी के खौफ से पंजाब की बजाय केपी के जाना बुजली की निशानी है। सियासी कमेटी का मामले को बानी पीटीआई के सामने रखने का फैसला उमर अयूब ने खुद को मामले से अलग कर लिया। कहा, अली अमीन गन्नापुर से पूछें, ये उनका फैसला है। कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई। जल्द बानी पीटीआई भी अवाम में होंगे। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। डील होती तो बुशरा बीबी इतना अरसा जेल में ना रहती। बुशरा बीबी ने खुद जेल आकर गिरफ्तारी दी और सख्तियां बर्दाश्त की हैं। बुशरा बीबी बानी पीटीआई के नजरिए के साथ हैं। उन्होंने पहले तहरीकों में हिस्सा लिया, ना अब लेंगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बुशरा बीबी को जेल में नाजायज रखा गया। बानी पीटीआई की बहनों को जेल में रखना जुल्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी पीटीआई के सेल की बिजली 12-12 घंटे बंद रखी जाती है। मुलाकातों पर पाबंदी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई को आईनी तरमीम का भी नहीं पता था। फैसल चौधरी बोले, बानी पीटीआई को जेल में मुसीबतों का सामना है। हमने बानी पीटीआई को बुशरा बीबी की रिहाई की खबर सुनाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी गई। अदालत का बानी पीटीआई के साथी मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई की उम्र 72 साल है। साबिक वज़ीर आज़म और अंडर ट्रायल कैदी हैं। सिक्योरिटी इकदाम बी क्लास कैदी के क्वालिफाइड डॉक्टर के चेकअप में रुकावट नहीं हो सकते। बीएनपी बेंगल ग्रुप के साबिक एमपीए अख्तर हुसैन लांगू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में पकड़ा। पुलिस ने बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल और रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। पंजाब का चौथा शहर शेखोपुरा भी पंजाब के सेफ सिटीज में शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। सेफ सिटी कैमरे से रोड्स और बाजार का मुआयना भी किया। वज़ीर आला का 2 हफ्ते में मज़ीद 5 शहरों में सेफ सिटी फाल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने शेखोपुरा के अरकान असम्बली से भी मुलाकात की। शेखोपुरा सरगोदा रोड की तामीर तोसी और ओवरहेड के प्रोजेक्ट पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला का वॉल चेकिंग के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम का भी हुक्म। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। नेपरा ने बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। कमी अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई है। सार्फिन को रिलीफ अक्टूबर के बिलों में होगा। CPPA ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त जमा करवाई थी। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा।